जी वेलकम बैक। तो काफ़ी सिरहासिल हमारी डिस्कशंस रही हैं लास्ट लेक्चर में। काफ़ी जिसे कहते हैं ना चंक ऑफ नॉलेज हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और होपफुली आपने उसको एब्जॉर्व किया है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लर्निंग की है। तो अब जो है वो पोल मेथड जो मॉर सर्कल में जिस तरीके से आपने प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह प्रैक्टिस किया होगा मॉर सर्कल की मदद से कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने स्ट्रेसेस को फाइंड आउट किया होगा। अब वो जो स्ट्रेसेस को फाइंड करना है उसका एक और बड़ा अच्छा मेथड है जिसको हम कह रहे हैं कि पोल मेथड। ठीक है, एंड दिस मेथड वुड बी वेरी यूजफुल इन इट्स रादर इजी मेथड एज कम्पेयर टू दी। अब देखेंगे हम एक जो इनिशियल स्टेप था हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन थी वो वी विल कंसीडरिंग दैट टू बी अ डिफिकल्ट थिंग, एंड देन आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट थिंग देन वी स्विच टू द मोर सर्कल ग्राफिकल फॉर्म एंड वी थॉट that this graphical method is a bit easier than the transformation equation, and then from that Mohr circle transformation equation to Mohr circle, and then from that Mohr circle to the pole method हम उसको switch कर रहे हैं, and you will see inshallah कि will see कि भाई this pole method is a lot easier method to find out the stresses on an oblique plane or on an unknown plane. Though the stresses sigma y एक्टिंग ऑन एन हॉरिजेंटल प्लेन, ये जो अगर आप देखेंगे तो सिग्मा वाई इज एक्टिंग ऑन दिस हॉरिजेंटल प्लेन एंड दिस सिग्मा एक्स इज द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस वर्टिकल प्लेन। ठीक है, ये तो गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी। अब हमने आप क्या करना है, ये जो साई एंगल बना रहा है ये अननोन प्लेन था, ओब्लिक प्लेन था जिसके ऊपर के हम स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करने के लिए जा रहे हैं। अब ये स्ट्रेसेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम आप बताना चाह रहे हैं। ये हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से फाइंड आउट करने की कोशिश की, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट दोस स्ट्रेसेस विद द हेल्प ऑफ द मोर सर्कल, एंड विद इन द मोर सर्कल वी डेवलप्ड विल सी देयर इज अ न्यू मेथड, देयर इज रादर इजियर मेथड टू फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन दैट ओब्लिक प्लेन, एंड दैट मेथड इज पोल मेथड। अब वो क्या कह रहा है, वो अगर आप देखेंगे कि इफ वी ड्रा दिस प्लेन इन मोर सर्कल, अब अगर हम इस प्लेन को मोर सर्कल में ड्रा करें, अब ये क्या होगा कि एक पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट ये होगा, और जब हम इसको ड्रा करेंगे तो वो ये पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा ये। ठीक है कि सिग्मा एक्स, ये हम कह रहे हैं कि दिस इज दी छोटा वैल्यू है सिग्मा एक्स वाली। ठीक है, तो सिग्मा एक्स इज स्मॉलर वैल्यू एंड सिग्मा वाई इज अ ग्रेटर वैल्यू। वी आर अज्यूमिंग दैट इट कैन बी अ ग्रेटर वैल्यू, डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक चीज छोटी होगी एक चीज बड़ी होगी ना। तो आपने ड्रा किया इसको, एक पॉइंट बी आपको ये मिला जो कि आप नीला लाइन पे अगर आप देख रहे हैं तो ये प्लेन है, और ए आपके पास ये ए और बी आपने स्टेट ऑफ द स्ट्रेस ड्रा की। ठीक है, यहाँ पोल मेथड को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो योर अटेंशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। ठीक है, व्हाट वी डिड इज दैट हमने एक मॉडल को ड्रा किया। अब जो हमने प्रोसीजर देखा था और उस पर आपने ढेर सारे इंशाल्लाह प्रॉब्लम भी सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी। हमने मॉर सर्कल ड्रा किया, उस मॉर सर्कल ड्रा करने का प्रोसीजर ये था कि आपने इस पॉइंट को, इसकी जो कोऑर्डिनेट थे सिग्मा एक्स और टा एक्स वाई, इस प्लेन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट थे सिग्मा वाई और टा एक्स, इनको देखा और इनको ड्रा किया और आपको ए और बी पॉइंट मिले, एंड ए और बी पॉइंट को आपने एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट किया और उसको पकड़ के घुमा दिया और आपने कहा कि मॉर सर्कल है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट था ए पॉइंट, ये किसी एक प्लेन को शो कर रहा था। तो अब अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखेंगे, इसके पैरेलल अगर हमने एक लाइन यहाँ ये ड्रा कर दें, ये लाइन थी, इस लाइन के पैरेलल हमने यहाँ एक लाइन ये ड्रा की, और इसी तरीके से जो ब्लू लाइन थी जो वाई फेस था, वर्टिकल फेस था, इस वर्टिकल फेस के ऊपर हमने एक ब्लू लाइन ड्रा की फ्रॉम दिस वाई बी पॉइंट से ये लाइन यहाँ ड्रा की। तो हम कर क्या रहे हैं कि पॉइंट हमारे पास जो गिवन थे, जो नॉन थे, वो क्या थे, ए और बी थे। ए पॉइंट जो था दैट वाज ऑन दिस हॉरिजॉन्टल फेस, इस हॉरिजॉन्टल फेस के ऊपर हमने इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी ये वाली, और उसने आके मोर सर्कल को इस पॉइंट के ऊपर टच किया। इन द सेम वे आपके पास जो ये वाले स्ट्रेसेस थे वो पॉइंट बी पर थे, इस पॉइंट बी से हमने बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन ड्रा की। ये जो प्लेन था इस प्लेन के पैरेलल लाइन हमने ड्रा की, और उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर लाइन ने इस सर्कल को आके टच किया पॉइंट पी के ऊपर। तो अब एक लाइन यहां से ड्रा की जो कि पॉइंट पी के ऊपर टच हुई, एक लाइन यहां से ड्रा की जो कि पॉइंट पी के ऊपर टच हुई। ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज नाउ द पोल। अब ये पोल बड़ी काम की चीज है। ठीक है, सो इफ वी ड्रा दीज प्लेन इन मोर सर्कल, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्ट्रेस सर्कल। ये जो स्ट्रेस सर्कल था स्ट्रेस का, इसका ये पोल है। यहां से सारी चीजें ओरिजिनेट हो रही हैं। अब वो कैसे हो रही हैं वो आप यहां आगे चल के आप देखिएगा। ये वही है जो स्टेट ऑफ द स्ट्रेस। So this is a special point. क्यों स्पेशल पॉइंट है? Because any line passing through the pole,
any line passing through the pole will intersect Mohr circle at a point that represent the stress on a plane parallel to the line. मतलब ये है कि अब जैसे आपने वो पोल को ड्रा किया, अब अगर उस पोल से आप एक लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर देते हैं जो कि एंगल साई बना रहा है, तो ठीक है, अब वो मोर सर्कल को जिस जगह के ऊपर जाके टच करेगा वो आपको इसके स्ट्रेसेस देना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये एंगल साई था, तो अगर आपने देखा एंगल साई के ऊपर हमने इसको घुमा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई सिग्मा 1 और सिग्मा 3 हमें मिल रहे, वो कैसे मिल रहे हैं, वो आपको ऐसे मिल रहे। ये आपने ए पॉइंट से लाइन ड्रा की थी, यहां तक पहुंचे थे, बी पॉइंट से लाइन ड्रा की थी, यहां तक पहुंचे थे, वी अल्टीमेटली कॉल दिस पॉइंट टू बी पॉइंट पी, एंड व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज दैट टू ट्राई इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड द स्ट्रेसेस ऑन एंड दैट द साई प्लेन। हम क्या कर रहे हैं कि जो साई प्लेन की लाइन थी, इस लाइन से बिल्कुल पैरेलल लाइन जाके ये ड्रा कर रहे हैं। ये लाइन हमने ड्रा की फ्रॉम द पोल, और उस पोल से वो लाइन जहां जाके टच कर रही है वो इस पॉइंट के ऊपर जाके टच कर रही है। और फिर ये जो लाइन थी, ये लाइन इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रा की, और वो लाइन हमने पॉइंट यहां से शुरू की है, वो लाइन जाके टच कर रही थी पे। तो भाई हमें जाके समझ में ये आई कि भाई ये तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, ये एक ऐसे प्लेन के ऊपर लेकर जा रही है हमें कि जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस 0 है और जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेसेस ही सिर्फ हैं और स्ट्रेसेस नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड। कोई भी अब इसके ऊपर आपने प्लेन है कि लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये 20 डिग्री के ओरिएंटेशन के ऊपर बता दो कि भाई नॉर्मल शेयरिंग स्ट्रेसेस क्या होंगे तो फिर आप क्या करेंगे, इस पोल से 20 डिग्री एंगल के ऊपर यहां से एक लाइन यहां खींचेंगे, तो आपके पास एक पॉइंट ये मिल जाएगा, और इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर जो ये लाइन खींची थी, ठीक है, ये मैं आपको ड्रा कर दूं। आप ये समझिए मोहतरम कि आपसे कहा जा रहा है कि यहां से 20 डिग्री, तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि भाई ये जो लाइन थी ये मेरी 20 डिग्री के ऊपर थी, ये एक पॉइंट मिला, ठीक है। यहां से इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा करूंगा तो मुझे कहीं जाके ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अब 20 डिग्री ओरिएंटेशन के ऊपर जो ये वाला प्लेन था, इस प्लेन के जो पैरेलल था, इस प्लेन के पैरेलल वो ये वाली लाइन थी, तो मुझे इस प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस जो मिलेंगे वो ये वाले पॉइंट के मिल जाएंगे डायरेक्टली। अगर आपने इस सर्कल को स्केल पर ड्रा किया हुआ है तो जस्ट जो स्केल आपने लिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट लीजिए और फतवा दे दीजिए कि भाई इस प्लेन के ऊपर ये स्ट्रेसेस है। और अगर आपने इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने इस प्लेन के ऊपर, तो फिर आपके पास वो ये प्लेन जो पैरेलल था वो ये वाला प्लेन था, और इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस आ रहे थे वो ये वाले आ रहे थे। तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, ये वाले आपने स्ट्रेसेस फाइंड किए, यहाँ आपको सिग्मा एक्स की एक वैल्यू मिली, यहाँ आपको एक सिग्मा वाई की वैल्यू मिली, तो इस प्लेन के ऊपर जो सिग्मा एक्स होगा वो ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है, ये चीज जो होगी वो सिग्मा एक्स दे देगी, और इस प्लेन के ऊपर जो शेयरिंग स्ट्रेसेस होंगे वो ये वाले होंगे, ये आपको शेयरिंग स्ट्रेसेस मिल जाएंगे इस प्लेन के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि दोनों प्लेन के ऊपर अपने स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया बात, ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हम पोल मेथड। अब अगर आप जाके देखेंगे ना स्टेप वाइज अपने डिफिकल्टी लेवल आप देखेंगे कि वो डिक्रीज होता जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से आप नॉन प्लेन के ऊपर स्ट्रेसेस फाइंड आउट कीजिए, और फिर आप उसके बाद मोहर सर्कल की मदद से फाइंड आउट कीजिए, और विद इन दी मोहर सर्कल आप ये पोल मेथड की मदद से फाइंड आउट कीजिए। तो लाइफ इज बिकमिंग ईजियर 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब अगर हम ये ला रहे हैं, ये एक तीसरा केस इसके ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ये केस है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। तो अगर आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये मैं वो ले लूं, ये अब आ जाएगा, ये लाइन देख रहे हैं रेड लाइन, दिस इज बिल्कुल पैरेलल है इस प्लेन के, और ये जो बी लाइन है ये बिल्कुल इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस नहीं है, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे प्लेन जिसके ऊपर शेयरिंग स्ट्रेसेस 0 हो और जो स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस हो, तो ऐसे प्लेन को हम कहते हैं कि दीज आर द प्रिंसिपल प्लेन। और उन प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होते हैं उन नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम कहते हैं कि भाई दीज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। समझ में आ रही बात की? तो ये वो कहानी हो रही है। तो ये जो सारे प्लेन थे, ये जो पॉइंट ए था सिग्मा जी और 0, दिस वाज द प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसको हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं, और ये जो बी था ये सिग्मा एक्स है, छोटी वैल्यू है, इसको हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन है, ये जो प्लेन है वो प्रिंसिपल प्लेन होगा। वो ये जो प्लेन अब आ रहे हैं ब्लू वाला,
ये प्रिंसिपल प्लेन है, ये वाला ये प्रिंसिपल प्लेन है। और इससे अगर आपने एंगल थीटा के ऊपर मालूम करना है तो अब बात यहाँ ये है कि अगर ये प्रिंसिपल प्लेन है तो फिर यही आपके पास पोल है, ठीक है, फिर यही आपके पास पोल है। तो अगर आपने ऐसा सिचुएशन आती है आपके पास जहां आप हैरान हो रहे हैं कि भाई आपको जो गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस गिवन थे, अब आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस से मोर सर्कल बनाया, अब जनाब साहब आप ए पॉइंट के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं वो तो यहाँ पहुंच रही है, बी लाइन के पैरेलल पॉइंट पर खींच रहे तो यहाँ पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी पॉइंट होगा, दिस बी पॉइंट इज नाउ दी पोल। अब अगर आपके पास ये गिवन है तो इसकी मदद से अगर आपने थीटा निकालना है तो इसके पैरेलल लाइन आप ये ड्रा कर दीजिए और ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। तो एंगल ये जो थीटा के ऊपर जो ओरिएंटेशन थी उसके ऊपर जो नॉर्मल और शेयरिंग स्ट्रेस थे, द नॉर्मल स्ट्रेस एट द ओरिएंटेशन थीटा एंड द शेयरिंग स्ट्रेस एट द ओरिएंटेशन थीटा वुड बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो आप सारा इसका हमने वो बताया कि ज़बानी आप समझ लें कि आपको बताया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल करना चाहें तो ये देखिए कितनी स्मूथ किस्म की एग्जाम्पल आएगी कि स्ट्रेस ऑन एन एलिमेंट आर शोन इन द फिगर बिलो, ठीक है जी। अब ये अगर आप देख रहे हैं हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, सिग्मा 1 52 है जो कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है एंड सिग्मा 3 इज 12 kPa विच इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो दिस इज द गिवन जो आपको गिवन था एंड आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेसेस सिग्मा एंड द शेयरिंग स्ट्रेसेस टाउ ऑन द प्लेन इंक्लाइन एट द एंगल 35 डिग्री। 35 डिग्री इंक्लिनेशन के ऊपर आपसे बताया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस है इससे मोर सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखें ये गिवन था आपके पास, ये हमने इसे मोर सर्कल ड्रा किया। तो अगर आप देखेंगे तो जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है 52, तो हमने ये 52 ड्रा, पॉइंट ए को 52 ड्रा किया। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 12 था, ये पॉइंट 12 ड्रा की। ये दो पॉइंट मिले, इससे पकड़ के मोर सर्कल आपने ये पूरा मोर सर्कल घुमा दिया। जब घुमाया तो आपने देखा कि हमें ये जो पॉइंट मिला था ये हमें पॉइंट पी मिला जिसको हम पोल कह रहे हैं। अब इस पोल से आपने एंगल 35 डिग्री के ऊपर एक लाइन खींचनी है और मोर सर्कल को जाके जहां टच कर जाए, जहां टच करेगी ये पॉइंट जो होगा सी होगा और वो आपके पास इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर नॉर्मल शेयरिंग स्ट्रेस दे रहा होगा। अब अगर आप ये वाली चीज लेकर आएंगे, यहां से एक लाइन ये खींचेंगे तो आप देखेंगे कि 39 इस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो 39 होगा, इस प्लेन के ऊपर जो शेयरिंग स्ट्रेसेस होगा वो 18.6 होगा। मामला खत्म, क्वेश्चन एंड। अब इस सवाल को जाकर के आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से सॉल्व कीजिए, लग पता जाएगा आप। सो मच कैलकुलेशन, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है कि जनाजा आपको ब्रेक लेना पड़ जाएगा एक साल का। बट विद द हेल्प ऑफ द मोर सर्कल, विद द हेल्प ऑफ द पोल मेथड, आपने एक चुटकी बजाई और मसला हल। अल्लाह करे कि आपके लिए भी सॉल्व करने में चुटकी हो, इंशाल्लाह होगी। हम आपको उस लेवल पे लाना चाहते हैं जहां आप चुटकियां बजा के सवाल तो हल कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अब एग्जांपल नंबर 2 देखिए। द स्टेट ऑफ द स्ट्रेस इज शोन इन दी, जो प्रीवियस एग्जांपल में थी, ठीक है, उसको आप 20 डिग्री रोटेट किया फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। अब बनाइए, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मोर सर्कल इसका वही का वही होगा, ये देखिए ये इसका मोर सर्कल वही का वही आया, ठीक है, ये पॉइंट ए है। अब इस पॉइंट ए से इसने 20 डिग्री की एक लाइन खींच दी ये वाली, ठीक है, ये फिर वही पॉइंट सी आए थे लास्ट में 39। हालांकि ये जो इंक्लिनेशन थी ये वही इंक्लिनेशन थी, लेकिन अब उस एंगल से 35 थी, इस एंगल से 20 थी। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ होगा तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो एक एंगल से 35 थी, एक एंगल से 20 थी, तो वही पॉइंट आपको जाकर के दोबारा मिल गया यहाँ। ये आपके पास सिग्मा 1 है जो कि ए है, ये आपके पास सिग्मा 3 है जो कि ये, और यहाँ पर आपका पोल से थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। इस मेथड से अब आपका क्या होगा कि पोल वहां से अब पॉइंट पी के ऊपर चला गया, क्योंकि आपकी जो गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस थी वो पहले यूसीडी थी, अब वो यूज फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक है। गिवन स्टेट ऑफ द स्ट्रेस की ओरिएंटेशन चेंज हो, तो उस ओरिएंटेशन चेंज होने से आपका पोल अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आ गया, क्योंकि आपने इसके पैरेलल लाइन खींचनी है। ये जो लाइन थी सिग्मा 1 वाली, इसके पैरेलल लाइन आपने खींचनी थी जो कि ये खींची, इसके पैरेलल लाइन आपने खींचनी थी जो कि आपने ये खींची, और ये लाइन ने जो मोर सर्कल को इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट पी के ऊपर किया। अब इस पोल के रेफरेंस से फिर आपने 20 डिग्री, 10 डिग्री, 35 डिग्री, जितने डिग्री के ऊपर भी निकालना है वो आप निकालिए और फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी 2 एग्जाम्पल थी। तो ये पोल मेथड था। अब ये पोल मेथड से जब आपने स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लिए और आपके सॉइल मास के ऊपर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, तो ठीक है, तो फिर मटेरियल का रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि सॉइल का जो मास है इट्स सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल,
क्या सा मटेरियल है, ये होमोजीनियस है, ये जना से इलास्टिक है, ये नॉन इलास्टिक है, ये प्लास्टिक है, ये किस किस्म का मटेरियल है। तो अब हमने इस जस्तजू में लगना है सॉइल की तरफ, और जब हम सॉइल की इस जस्तजू को समझेंगे और फिर आप देखेंगे कि जो आपका जो नॉलेज था अभी तक का स्ट्रेसेस का और स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको हम यहाँ ला करके लगा रहे होंगे, ठीक है। So let's apply incremental vertical load delta P और टू अ डिफॉर्मेबल सिलेंडर। ये डिफॉर्मेबल सिलेंडर था जो ग्रीन में अगर आपको दिख रहा है, तो ये इसकी ये ब्लू वाला जो दिख रहा है ये ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके ऊपर हमने डेल्टा पी एक इंक्रीमेंटल लोड लगाया। आप जानते हैं कि जब इंक्रीमेंटल लोड लगाएंगे तो इसका ये फैलेगा, बल्किंग होगी, यहाँ से ये बल्क हुआ और यहाँ से ये श्रिंक हुआ। तो ये जो श्रिंक हुआ था वो क्वांटिटी डेल्टा जी थी, और जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल इसके अंदर फैलाव था, जो मोटापा था उसके अंदर, उसको हम कह रहे हैं कि वो डेल्टा आर है, ठीक है। तो ये अब हम मटेरियल रिस्पांस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम ये जानना चाह रहे हैं कि भाई किस तरीके से हमारा ये रिस्पांस कैसा देगा ये सॉइल का मास। The cylinder will be compressed by delta Z and the radius will increase by delta R. This is called uniaxial loading. इसको हम uniaxial loading कहते हैं। The change in the vertical stress is this. वर्टिकल स्ट्रेस में जो चेंज आएगी वो ये आएगी। द वर्टिकल एंड द रेडियल स्ट्रेन आर दीज, ये आप जानते हैं, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ कि ये जो आपके पास एक स्ट्रेन आएगा वो डेल्टा जी हो जाएगा डिवाइड बाय एच नॉट, जिसकी इनिशियल हाइट थी, और जो इसका लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जिसको हम डेल्टा आर के फॉर्म में कह रहे हैं, तो वो डिवाइड बाय द इनिशियल रेडियस को आर नॉट होगा, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ दिस आप जानते हैं कि हम एक पॉइजन रेशियो निकाल सकते हैं, जो रेशियो ऑफ जो टू स्ट्रेन्स आता है वो ये आ जाता है, लेटरल स्ट्रेन टू द एक्सियल स्ट्रेन, दिस इज द पॉइजन रेशियो। सॉइल के जो पॉइजन रेशियो बड़े मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और हम अपना जो लेक्चर होगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे सॉइल की अंडरस्टैंडिंग को। तो आई होप कि अब आपको सॉइल ज़्यादा सुनने को मिलेगा, और ये जो कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रेसेस सुनने को मिलेंगे, लेकिन वो स्ट्रेसेस जो होंगे इंशाल्लाह सॉइल मास के ऊपर ज़्यादा आपको लगते हुए नजर आ रहे होंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो स्ट्रेसेस इन सॉइल मास का है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, बिल्कुल आप with your ease anywhere. If you want to ask on Microsoft Team you can ask there as well. If you want to ask on WhatsApp you can ask on WhatsApp. अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि हम कोई लाइव क्वेश्चन आंसर रखें अदर देन जो हमारी क्लास है, तो हम उसके अलावा आप मुझे रिक्वेस्ट कर दें, इंशाल्लाह हम सेशन रखेंगे, उसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो फील फ्री, if you want to learn through discussion we will have a session and we will discuss all those things. If you want to ask a question do ask a question. और नॉर्मली जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्वेश्चन पूछने में उनको आसानी होती है, रादर देन ये कि अगर वो लिखने में जा रहे होते हैं तो सम टाइम वो लिख के फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई उन्होंने क्या सवाल पूछा है। तो इफ़ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन रिकॉर्ड अ वॉइस नोट, ठीक है। तो ये क्विकेस्ट वे है। और अगर आप चाहते हैं तो यू कैन हैव अ डिस्कशन सेशन ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम, ऑन जूम, किसी भी आप जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप रखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कशन सेशन भी रख सकते हैं, और आप अपने सवालात को वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप सवाल पूछेंगे, मुझे खुशी होगी, आई विल फील कि भाई मैं जो एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ दैट इज़ पे बैक कर रही है वो मुझे। सो आई होप कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं इन दिस कोविड सिचुएशन। डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ़ योर लव्ड वन, ऑफ़ योर डियर एंड नियर वन। उनका आप ख्याल रखिए, जो SOPs हैं उनका खुदा ख्याल कीजिए, बिकॉज आपकी हेल्थ होगी तो सब कुछ चलेगा एज पर प्लान, एज पर ड्रीम दैट यू हैव, जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आपका विजन है उसके हिसाब से चलेगा। तो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।